सिखाया जाता वही तो सीखते हैं। प्रहलाद जी को गोद से नीचे उतार दिया और कहा बेटा प्रहलाद जाओ अपने गुरु जी को भेजना। प्रहलाद जी जाकर के गुरु जी से बताए पिताजी आए हैं, आपको याद किया है। अच्छा महाराज आए हैं? दौड़ करके आए षंडामर्ग और हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया। अरे सरकार आप कैसे आए, हमें बुलवा लिया होगा, फिर बताइए कैसे आना हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा ये सब बंद करो, पहले ये बताओ आजकल तुम मेरे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हो। षंडामर्ग ने कहा कि सरकार आपने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वही तो पढ़ा रहे हैं हम, और क्या पढ़ाएंगे, दैत्य नीति ही पढ़ा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ करके कहता है कि हरि का भजन करो, यही पढ़ाने के लिए मैंने भेजा था। पूरे विद्यालय का तुमने भगवाकरण करके रखा है। खबरदार आज के बाद अगर मेरा बेटा मेरे गोद में बैठ करके उस छलिया का नाम लिया तो समाप्त कर दूंगा तुम्हें मैं। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए समझा रहा हूँ। और समझा बुझा करके हिरण्यकश्यप तो चला गया। इधर षंडामर्ग प्रहलाद का कान पकड़ करके डांटने लग गए, क्यों रे दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुवम, तू हमारे चंदन जैसे वन में बमूल का पेड़ कहाँ से हो गया, हम लोग दैत्यों के बीच में तू भगवत भक्त कहाँ से प्रकट हो गया। और ये कौन पढ़ा रहा है तुम कोट पटांग दुनिया भर का, तेरी मति कौन बिगाड़ रहा है। प्रहलाद जी महाराज सुन करके हंस रहे हैं कि बताओ संसार के लोग भगवान की भक्ति करने वाले को कह रहे हैं कि मति बिगड़ रही है इसकी। सुन करके हंस लेते हैं और फिर हरि का भजन करने लग जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज को एक ग्रह लग गया था सज्जनों। कौन सा ग्रह लग गया था? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह, यह ग्रह जिसको एक बार लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं है। और जो नौ ग्रह होते हैं ये अगर लग जाए तो इनकी शांति हो जाती है। कृष्ण ग्रह लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं है कभी। प्रहलाद जी महाराज हरि के चिंतन में सदैव रहते हैं। समय बीता, गर्मी का समय आया और गर्मी की छुट्टियों में प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए। गुरु जी ही साथ लेकर के आए। जाकर के अपनी माता जी के चरणों में प्रणाम किया। माँ कयाधु ने प्रहलाद जी को सुंदर स्नान करवाया, सुंदर सजाया और ले जा करके कह दिया कि जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करो। प्रहलाद जी ने पिताजी को जाकर के जैसे प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने गोद में ले लिया। गोद में लेकर के प्रेम करते हुए कहता बेटा प्रहलाद अब सुनाओ बहुत बढ़िया पाठ जो तुमने पढ़ा। तो प्रहलाद जी महाराज गुरु जी की तरफ इशारा करके कहते हैं गुरु जी पिताजी हमेशा सुनना चाहते हैं घटिया पाठ, और कहते हैं बढ़िया पाठ सुनाओ, तो तुम्हें बढ़िया ही पाठ सुनाऊंगा। पिताजी अब तो मैंने सुंदर 8-9 प्रकार के पाठ सीख लिए हैं। अच्छा बेटा, हिरण्यकश्यप ने सोचा कोई 9 प्रकार की दैत्य नीति सीखा होगा, सुनाओ भैया। प्रहलाद सुनाने लग गए। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी सबसे उत्तम पाठ यही है। भगवान को प्राप्त करने के 9 प्रकार के मार्ग हैं। पहला मार्ग श्रवणम, जो हम लोग बैठ के कर रहे हैं। भगवान को पाने का सबसे पहला मार्ग है ये, भगवान की कथा सुनना। दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण। ऐसे करके 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी महाराज ने जो किया। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध और प्रहलाद को उठा करके धरती पर पटक दिया। मूर्ख कहीं की, मेरे गोद में बैठ करके मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तलवार निकाल करके षंडामर्ग के गले में लगाई। मैंने यही कहा था तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कि मेरे दुश्मन का नाम पढ़ाना इसको। अब तो षंडामर्ग कांपने लग गए। महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, हम गंगा जी की सौगंध खा करके कह रहे महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया। तो फिर ये कहाँ से पढ़ लिया? तो षंडामर्ग कहते हैं न सर्ग न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेते सबतेन तवेन्द्र शत्रु नई सर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममाना। महाराज ना हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये तो लगता है पहले से ही पढ़ाया आया है। इसकी बुद्धि ही नैसर्गिक है।
हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़ करके पूछने लग गया, चल तू बता, तेरे को ये कौन ऊपर पढ़ा करके जाता है, ये कौन विष्णु की भक्ति का मार्ग तुझे दिखा करके जाता है। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताजी, बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, पिताजी इस संसार में एक तो किसी को वैराग्य नहीं आता, कोई भी भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ता नहीं है, और थोड़ा बहुत अगर किसी को आता भी है तो घर गृहस्थी के चक्कर में लोग भजन कर ही नहीं पाते, समय ही नहीं मिल पाता लोगों को। और मेरे ऊपर भगवान ने विशेष कृपा करी है, मैं प्रभु का भजन कर रहा हूँ तो आप मुझे भी नहीं करने दे रहे हो। पिताजी अंधों की लाइन, एक बार अंधे लाइन लगा करके जा रहे थे, एक एक का हाथ पकड़ करके, तो सबसे आगे वाला अंधा जो था वो एक गड्ढे में जाकर के धम्म से गिरा, आवाज हुई धम। तो पीछे जितने अंधे खड़े थे सब सावधान हो गए, भैया रास्ता बढ़िया है कि नहीं। तो पहले वाले अंधे ने सोचा कि हम तो गिर ही गए हैं भाई, अब ये लोग सब बच जाएंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। तो उसने कहा कि अरे भाई कोई रास्ता में गड़बड़ी नहीं है, बढ़िया साफ रास्ता है, चले जाओ। तो दूसरा अंधा गया, गिरा, धम। तो तीसरे ने कहा भैया ये कैसी आवाज आई, रास्ता ठीक है कि नहीं। अब दूसरे ने सोचा कि इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम क्यों बताएं लोगों को, अरे भैया बढ़िया रास्ता है, चले आओ सीधे। ऐसे करते करते सज्जनों सारे अंधे उस गड्ढे में जाकर के गिर गए। उसी प्रकार हम लोगों का भी स्वभाव है कि गृहस्थ जीवन में आए तो बाबा जी ने हमारे पिताजी को फंसा दिया, पिताजी ने हमको फंसा दिया, हम अपने बच्चे को फंसा देंगे। तो इसी गृहस्थ नाना जंजाल में फंसते सब चले जा रहे हैं। इसलिए पिताजी मुझे भगवान ने बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर, तो मुझे तो छोड़ो आप। भगवान ही मुझे आकर के भक्ति का मार्ग दे करके गए हैं। सो जाने जेहि देहु जनाई, सो जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई। सो जाने जेहि देहु जनाई, सो जाने जेहि देहु जनाई। हिरण्यकश्यप घबरा गया कि इसको भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ गया। तो भाई ये बड़ी संक्रामक बीमारी होती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। अगर ये भगवत भक्त बन गया है तो धीरे धीरे पूरे राज्य में भगवत भक्त बना देगा, मुझे कौन भगवान मानेगा। इसलिए बीमारी ज्यादा फैल रही हो तो बीमार मरीज ठीक ना हो रहा हो तो मरीज को ही ठिकाने लगा देना चाहिए, एक से दूसरे में तो नहीं फैलेगी। तो चलो इसी को ठिकाने लगाओ। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया, जाओ इसको मृत्यु के घाट उठाओ। तो हाथी से कुचलवाया, पानी में डुबाया, विषपान करवाया, सर्प से कटवाया, होलिका से जलवाया, और जब कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो मन ही मन घबराया। तो चंडामर्क ने आकर के समझाया, महाराज एक मौका और देखो, निश्चित रूप से हम इसको सुधार करके लाएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, लेकर के जाओ। चंडामर्क लेकर के चले आए और पुनः विद्यालय में भर्ती करा दिया। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार तो प्रहलाद जी को मिल गया मौका। सभी विद्यार्थियों को एकत्र किया। प्रहलाद जी ने कहा चलो भाई ये खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा कौन सा खेल खेलना है। प्रहलाद जी ने कहा कि चलो आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा प्रहलाद ये खेल तो बहुत पुराना है। पुराना तो है, लेकिन क्या तुम जानते हो इस खेल को किसने शुरू किया? बच्चों ने कहा ये तो नहीं जानते हैं। प्रहलाद जी ने कहा हम बता रहे हैं। आंख मिचौनी का खेल जीवात्मा और परमात्मा से चला आ रहा है। जीवात्मा ने कहा कि प्रभु हम आंख मिचौनी का खेल खेलना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा ठीक है खेलो, तो पहले जाओ तुम लोग छुप जाओ तो हम तुम्हें ढूंढते हैं। आंख मिचौनी का खेल तो सभी ने खेला होगा बचपन में। यही होता है कि पहले कोई छुप जाता है फिर उसको ढूंढा जाता है। तो भगवान ने जीवात्माओं से कहा कि तुम लोग सब छुपो। तो जब प्रलय होता है तो सब जीवात्मा भगवान के उदर में छुप जाते हैं, और पुनः जब सृष्टि होती है तो एक एक जीवात्मा को प्रभु निकाल करके पहचान करके पुनः जन्म दे देते हैं। अब भगवान कहते हैं कि इसी जगत में हम भी छुपे हुए हैं भैया, तुम लोग भी हमको ढूंढो। अब
तो भगवान तो जीवात्मा को ढूंढ लेते हैं, पर जीवात्मा भगवान को नहीं ढूंढ पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढना चाहिए, यही लुका छिपी का खेल है। आंख मिचौनी कैसी इसी को खेल कहते हैं। मानव शरीर मिला है तो हरि का भजन करना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रहलाद, अरे भैया बुढ़ापे में हरि का भजन हो जाएगा, तेरे पिता तुमको कितना दंड देते हैं हमसे देखा नहीं जाता। अरे जब तेरे पिता पधारे जाएंगे तो जप लेना माला, कर लेना हरि का भजन। प्रहलाद जी महाराज कहते क्या गारंटी है कि शरीर बुढ़ापे तक चला जाएगा। और जो अभ्यास बचपन से हो जाता है बुढ़ापे तक चलता रहता है। बचपन में अगर भजन करने का अभ्यास नहीं हुआ तो बुढ़ापे में हाथ में माला आने वाली नहीं है। कौमारवा चरित्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। पूरी तरह से सत्य है कि कौमार अवस्था में अगर भजन करने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता। कच्चे घड़े में आप कोई निशान बनाइए तो पकने के बाद बना रहेगा, और घड़ा अगर पक गया फिर उसमें कोई निशान बनाया जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भक्ति का अभ्यास बचपन से ही होना चाहिए, बचपन से ही हरि का भजन होना चाहिए, तब बुढ़ापे तक जाकर के भजन होगा। हम हमारा भी ज्यादा भजन तो नहीं करते, पर कभी कभी माला लेकर के ऐसे घुमाते रहते हैं। लोगों के सामने जाएंगे तब और घुमाएंगे कि लोगों को लगे कि हम भजन करते हैं। एक जगह कथा करने गए तो करीबन 75-80 साल के एक बुजुर्ग हमसे बोले कि अरे बेटा, इस अवस्था में माला लेकर के भजन कर रहे हो? अरे अभी तो तुम्हारी खाने पीने की खेलने की उम्र है। उस समय और अवस्था छोटी थी। तो हमने माला लिया और उनको दे दिया, ये लो आप ही जपो भाई। अब वो माला लिए तो माला ऐसे ऐसे हो रही थी। हमने कहा इस अवस्था में माला जपेंगे जब माला ही हाथ में नहीं आएगी। इसलिए बचपन से ही हरि का भजन करना चाहिए। बुढ़ापे में तो शरीर में ही मन लगा रहता है, कहीं घुटने दर्द हो रहे हैं, कहीं पीठ दर्द हो रही है, कहीं खांसी आ रही है, तो माला में ध्यान होगा क्या उस समय? इसलिए शरीर जब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तभी से भजन शुरू कर दो। क्योंकि मुरझाया हुआ पुष्प हम लोगों को जब पसंद नहीं आता तो भगवान को भी पसंद नहीं आता है। अरे जब तक बचपन रहा, जवानी रही तो संसार में खूब खेले खाए, और जब बुढ़े हो गए तो माला लेकर के बैठ गए। तो भगवान भी कहते हैं कि जब कोई नहीं पूछ रहा तो मेरे पास आ रहे हो। इसलिए हरि का भजन सदैव होना चाहिए, कोई अवस्था नहीं है। तो सज्जनों, मनुष्य शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि बुढ़ापा आएगा ही, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अभ्यास सदैव होना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि भैया तेरे पिताजी का हमको बड़ा डर लग रहा है। तेरे पिताजी तेरे ऊपर कैसे कैसे मारने का प्रयास किया, और ये सब सोच करके हमको भी बड़ा डर लगता है। मन तो हमारा भी करता है भजन करने का, पर क्या करें, तेरे पिता ने पाबंदी लगा दी है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ये सब बहानेबाजी है। जिसको भगवान का भजन करना है वो समय निकाल ही लेता है। हम लोग भी बहानेबाजी बहुत करते हैं। क्या करें महाराज, 8 घंटे ड्यूटी बजानी पड़ती है जाकर के, आपके पास तो कुछ काम नहीं है, नहीं यही तो काम है, इसलिए आप माला जपते रहते हो। तो ये सब बहानेबाजी है। समय जिसको निकालना है वो भजन के लिए निकाल ही सकता है, चाहे जहाँ रहे, चाहे जैसे ही रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बताइए प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल लेते हैं। नवरात्रि में तो 9 दिन तक व्रत रहते हैं, जल पी करके साधना करते हैं। तो जिसको समय निकालना है, बाबा जी को देख लीजिए, योगी बाबा जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं, संत हैं, महात्मा हैं, देश प्रदेश चला रहे हैं, वो अपने मंदिर के लिए भी, आश्रम के लिए भी समय निकाल लेते हैं, संतों के बीच में भी जाते रहते हैं। तो भजन भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। तो करने को आदमी सब कर सकता है, और जब करे तब तो सही है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे रक्षक भगवान हैं, ठाकुर जी मेरी सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए कोई भी बाल बांका भक्त का नहीं कर सकता है। एक बार हरि के बनकर के देखो 24 घंटे हरि आकर के रक्षा करते हैं।
क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बड़ा सुंदर भाव मेरे साथ आप सभी गुनगुनाइए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन प्राण आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल न बांका वो कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, श्याम
कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको ले ही रहा संभाल। श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं श्री श्याम से आश्रित हूँ। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं श्री श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के भक्तों को ये, जी भर के भक्तों को ये, जी भर के भक्तों को ये लाड़ लड़ाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि देखो, चिंता करने की बात नहीं है। पिताजी ने मेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, सर्प से कटवाया, विस्मान करवाया, अग्नि में जलवाया, हाथी से कुचलवाया, फिर भी कुछ बिगाड़ पाया क्या? इसलिए मेरे रक्षक हरि हैं, और जिसके रक्षक हरि हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रहलाद तो चलो मिल करके संकीर्तन करते हैं, और सभी विद्यार्थी मिलजुल करके प्रहलाद जी के साथ भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। किसी ने ढोलक ले लिया, किसी ने मजीरा ले लिया, मस्ती में झूम झूम करके ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। सभी विद्यार्थी मस्ती में झूम रहे हैं, प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं। इतने में गुरु जी आ गए, और जो गुरु जी ने आकर के विद्यालय का हाल देखा तो घबराए। हे भगवान, दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास गए। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? जो बीमारी प्रहलाद को लगी थी सारे विद्यार्थियों को लगी थी, सब भगवत भक्त हो गए। हिरण्यकश्यप घबरा करके चला, गदा लेकर के आया, विद्यार्थियों को नाचते हुए भजन करते हुए देखा तो आग बबूला हो गया। गदा का प्रहार धरती पर जैसे किया तो सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया।
विद्यार्थियों ने प्रहलाद जी की तरफ देख करके कहा भैया संभाल। प्रहलाद जी ने कहा चिंता न करो, डरने की कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी का पकड़ लिया हाथ और डांट लगाने लग गया, गाली देने लग गया। हे द्रुवनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, अरे दुष्ट, मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि मेरे शत्रु का नाम लेना बंद कर और मेरा नाम ले, पर तू मान नहीं रहा है। बता किसकी शक्ति को पाकर के तू मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न केवलम में भवतैस राजन सबई बलम बलिनाम चापरे सा परे बरे स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो येन बसं प्रणीता न केवलं मे भवतः रागम्। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताजी सारे संसार को मेरे प्रभु ही शक्ति देने वाले हैं, आपको भी वो शक्ति दे रहे हैं, मुझको भी वो शक्ति दे रहे हैं। जिन ब्रह्मा से आपने वरदान प्राप्त किया है उन ब्रह्मा को भी शक्ति देने वाले मेरे प्रभु ही हैं। अच्छा तो बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है, मेरे प्रभु तो हर जगह है, तो इस खंभे में तेरा भगवान है क्या। प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और सज्जनों भगवान कहाँ है, जहाँ भक्त की हाँ वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तेरा भगवान अगर इस खंभे में है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। वासौ यदि सर्वत्र कस्मात इस खंभे न दृश्यते, अगर हर जगह तेरा भगवान है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भी मेरे भगवान है पिताजी। खड़ग लेकर के दौड़ पड़ा हिरण्यकश्यप, पहले मैं तेरे भगवान से निपटता हूँ फिर तेरे से निपटूंगा। निकाल करके तलवार का प्रहार जैसे खंभे पर किया तो खंभ फाटो चरचरानो गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो निवसो नरना हर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितपत सरोज मानो अंध जात खानो। विकराल स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए नरसिंहावतार लेकर के। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान के भयंकर स्वरूप को देख करके हिरण्यकश्यप भागने लग गया। अरे सच में इसका भगवान बड़ा खतरनाक है भाई। पर सोचने लग गया मैं भाग क्यों रहा हूँ, अरे मैंने तो वरदान प्राप्त किए हैं। तो भगवान से युद्ध करने लग गया। मध्याह्न 12 बजे प्रभु प्रकट हुए और लड़ते लड़ते संध्या का समय जैसे ही आया तो प्रभु पकड़ करके जकड़ करके गोद में बैठा लिया। अब हम तुम्हें मारेंगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप ने कहा हमको तो कोई नहीं मार सकता, क्योंकि हमने वरदान प्राप्त किया है, न दिन में मरे न रात में मरे, न बाहर मरे न भीतर मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे। भगवान ने कहा ध्यान से देख, रात है कि दिन। हिरण्यकश्यप ने देखा रही है तो संध्या का समय, अब बताओ ऊपर है कि नीचे। भगवान ने कहा मेरी गोद में बैठा हुआ है ना। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। भगवान ने कहा 13वां महीना हमने तुम्हारे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास। इस वर्ष श्रावण में पुरुषोत्तम मास आ रहा है, 2 श्रावण है इस वर्ष। तो ये भगवान ने बनाया था, तो हमने तुमको मारने के लिए 13वां महीना भी बनाया। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मार सकते, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में हम किसी से नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा कि हम ब्रह्मा बनाते हैं, ब्रह्मा हमको थोड़ी बनाते हैं, कई ब्रह्मा बना दिया हमने। इन नाखूनों से हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, अस्त्र शस्त्र भी हमारे पास नहीं है। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने अंत में हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया और उसका अंत हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। मारा गया नास्तिक।
पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता आकर के स्तुति करके जाने लग गए, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर अंत में प्रहलाद जी को सामने ला करके रखा गया, तब कहीं जाकर के प्रभु का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी महाराज को प्रभु चाटने लग गए, हृदय से लगा लिया, बड़ा प्रेम लुटाया प्रहलाद जी के ऊपर। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापितस्तेष्ण दधाकराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। भगवान गोद पर बैठा करके प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। जिसे गैया अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे भगवान भी चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सला गाय की तरह भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, मेरी भक्ति करने के कारण तेरे को कितने कष्ट सहने पड़े, इन दुष्टों ने तेरे को कितना कष्ट दिया, और अभी अभी ये देवता मेरे को देख करके भाग गए डर करके। बेटा तुमको मेरे से भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, सिंह को कभी, सिंह के बच्चे को कभी सिंह से भय लगता है? वैसे तो शेर से सब कोई डरता है, जंगल के जानवर भी डरते हैं। शेर किसी को दिख जाए तो हालत खराब हो जाती है, पर शेर का बच्चा किसी से डरता है क्या? शेर का बच्चा तो शेर से नहीं डरता। तो भगवान, मैं आपका पुत्र हूँ, आपका बच्चा हूँ, भला आपसे कैसे डरना? भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तूने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत कष्ट सहे, इन दुष्टों ने तुमको बहुत सताया, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरि से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाए। उर से लगाए प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैया। भगवान आज हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से क्षमा याचना कर रहे हैं। देवताओं ने जो ये दृश्य देखा आश्चर्यचकित रह गए। आज तक हमने भक्तों को भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना करते देखा है, पर आज प्रभु पहली बार अपने भक्त के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। धन्य है प्रभु आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है कृपा वत्सल, धन्य है। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा आपकी बनी रहे सदैव। भगवान ने कहा, जब तक तू कुछ लेगा नहीं मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मांग क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ये मांगने की जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं को ही निकाल करके फेंक दीजिए। कामना का कांटा ही ना रहेगा, ना मांगना पड़ेगा किसी से, मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, यही वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, ये कोई वरदान होता है क्या? तू जब तक कुछ नहीं लेगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, चल बता क्या चाहिए। जबरदस्ती भगवान ने प्रहलाद जी को पिता के सिंहासन पर बैठाया और कह दिया, एक मनवंतर तक राज्य करना, फिर मेरा परम भागवत बन करके मेरे धाम में आ जाना। प्रहलाद जी जो सिंहासन पर बैठे तो पिता का मृत शरीर नीचे देखा, तो भगवान से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, प्रभु अब मन में एक इच्छा है, मेरे पिता ने जीवन भर आपको गालियां दी, इसलिए भगवान आपसे प्रार्थना है कि मेरे पिता की अधोगति ना हो, उनका भी कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं कि तेरे जैसे बेटा जिसके घर में हो जाए, भला उसकी कभी अधोगति हो सकती है? बेटा मैंने तो तेरे पिता का कब का उद्धार कर दिया, मरते ही वो मेरे धाम को चला गया, मुक्त हो गया, और तेरा पिता ही नहीं 21 पीढ़ियों को मैंने तार दिया।
भगवान कहते हैं कि जिस परिवार में एक भगवत भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते न घा यद साध्योस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। किसी परिवार में एक भगवत भक्त हो जाए सज्जनों तो पूरे कुल को पावन बना देता है। हम लोग बैठ करके सुंदर दिव्य इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। राय परिवार के न जाने कौन से ऐसे पूर्वज रहे होंगे जिनके पुण्यों के प्रताप से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का वचन है। 7 पीढ़ी माँ पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की और 7 पीढ़ी आने वाली, 7 पीढ़ी की 21 पीढ़ियों को एक भगवत भक्त तार देता है। तो भगवान ने बड़ा प्रेम लुटाया प्रहलाद जी के ऊपर। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन अब तुम बताओ कि भगवान कैसे पक्षपाती हो रहे हैं। प्रहलाद जी दैत्य हैं, भगवान ने हृदय से लगाया, प्रेम लुटाया और 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन धर्म पंचाध्यायी का वर्णन करने के बाद मनवंतरों की कथा सुनो। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है सज्जनों, और हर मनवंतर में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। एक मनवंतर में हाथी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु ने हरि अवतार लिया। एक गजराज हाथी था जो कि बड़ा बलशाली था, 50 पत्नियां 150 पुत्र, जंगल में रहता था, बड़े अभिमान स्वरूप घूमा करता था। एक दिन अपने परिवार के साथ आया, सरोवर में क्रीड़ा करने लग गया तो ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अब गजराज पूरी ताकत लगा करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, पर ग्राह ने ऐसे पकड़ा पैर तिल मात्र बाहर नहीं कर पाया। गजराज घबराया तो अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि भैया मुझे कोई जलचर जीव पकड़ लिया है, तुम लोग मेरे को यहाँ से निकालने का प्रयास करो। तो सूंड में सूंड लगा करके पुत्र पत्नी निकालने लग गए, पर गजराज को तिल मात्र बाहर नहीं निकाल सके। अंत में छोड़ करके गजराज को अकेला ही पूरे परिवार के चले गए। गजराज मन में विचार करने लग गया कि जीवन भर मैंने इनका पालन पोषण किया और बताओ संकट के समय में ये लोग मुझे ही छोड़ करके चले गए। भैया संसार में कोई किसी का नहीं होता, जब तक शरीर हष्ट पुष्ट चल रहा है तब तक दुनिया साथ देने वाली है, पर जहाँ शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। वैराग हो गया सज्जनों हाथी को, तो हाथी को तो अंतिम समय में भी वैराग हो गया, पर हम लोगों को अंतिम समय भी वैराग नहीं होता है। ये किसी हाथी की कथा नहीं है, कि हम मानवों की ही कथा है। जब तक शरीर हमारा हष्ट पुष्ट रहता है, चलने फिरने लायक होते हैं, कमाई धमाई करने लायक होते हैं, तो किसी को समझते कहाँ हैं हम। पर घर परिवार के लोग भी हमारे आश्रित रहते हैं, सबको दम दिखा देते हैं। पर सज्जनों जहाँ शरीर हमारा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लग गया, जैसे ग्राह हाथी का पैर पकड़ लिया, उसी प्रकार जैसे वृद्धावस्था आती है ना, तो घुटने ही खराब होते हैं, पहले जकड़ जाते हैं। ये ग्राह ही पैर पकड़ रहा है, मान लो काल रूपी ग्राह। तो फिर हम लोग भी कहते हैं कि बेटा बढ़िया अस्पताल में ले चल के हमारी दवाई करा। डॉक्टरों के पास बेटा ले जाता है, दवाई कराता है, पर डॉक्टर भी कह देते कि भैया अब ले जाओ, इनकी सेवा करो, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो ला करके खटिया घर के कोने में ला करके रख देते हैं, अब पड़े रहो खांसते। घर के लोग सोच रहे हैं भगवान अब इनको उठा ही ले तो अच्छा है, और दादाजी सोच रहे हैं कि नातिन का विवाह और देख लेता तब जाता। घर के लोग सोच रहे हैं कि कहीं बीच विवाह में ही न टपक जाए, सब काम गड़बड़ हो जाए, तो जब ये चले जाएंगे तब ही विवाह करेंगे। बाबा जी सोच रहे हैं नहीं नहीं बिटिया का विवाह है तो देख ही के जाऊंगा। इतनी आसक्ति परिवार में लगी रहती है कि घर के लोग दुदकारते भी रहते हैं, फिर भी मन भगवान में नहीं लगता। पर गजराज आज संसार के बंधनों को, संसार की ममता को छोड़ करके हरि का सुमिरन कर रहा है, और उसको वैराग हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है भैया। जब तक शरीर बढ़िया चल फिर रहा है तब तक इसके संबंध हैं, क्योंकि साथी सब स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, मतलब सिद्ध हो रहा है तो सब कोई साथ देगा।
मतलब सिद्ध नहीं होगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। घर की नारी को छोड़िए, तन की नारी साथ देने वाली नहीं है। एक दिन तो तन की नारी बंद हो जाएगी। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। माया मोह बंधन ये सब 4 दिन का है सज्जनों। गजराज को वैराग्य हुआ और भगवान की स्तुति करने लग गया। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। सोनता सरस्रुबले न गृहीत यार्तो, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम। लेकिन अपनी स्तुति में किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा है। सब बच्चों इनको शांत करिए, किसी का नाम नहीं ले रहा। भगवान समझ गए जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं है वो हमारी ही स्तुति है भाई। अरे जिस खजाने में किसी का अधिकार नहीं होता वो खजाना सरकारी हो जाता है। भगवान अपनी स्तुति समझ करके चल दिए उद्धार करने के लिए गजराज का। और जैसे ही भगवान को देखा तो प्रभु का नाम लिया, नारायणा किल गुरु भगवन नमस्ते। सुदर्शन चक्र से प्रभु ने ग्राह का उद्धार कर दिया, गजराज को बचा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। किसी ने कहा कि पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया भाई? क्योंकि भगवान के हाथों मरना भी उद्धार होना है, बचना भी उद्धार होना है। पुकारा तो गजराज ने था पर उद्धार हो गया ग्राह क्या? तो भगवान कहते देखो जो कोई मेरे भक्त का पैर पकड़ता है ना, पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ा, इसलिए पहले मैंने अपने भक्त के भक्त का उद्धार कर दिया। पैर पकड़ने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है सच में। प्रणाम करने से विद्या, आयु, धन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। ग्राह ने आज गजराज का पैर पकड़ा तो उद्धार ही हो गया, उसका कल्याण ही कर दिया भगवान ने। पूर्व जन्म में ये जो गज था ना, ये इंद्रदुम्न नाम का हाथी राजा था। अगस्त ऋषि का इसने अपमान किया तो अगस्त महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी बनोगे। शरण पकड़ लिए, प्रार्थना किया तो महात्मा ने कहा हाथी तो बनोगे पर हाथी देह में भी तुम्हें कभी कभी स्मरण प्रभु का होता रहेगा। तो ये हाथी की देह में भी भगवान की स्तुति करता रहा। और ये जो ग्राह है ये हुहू नाम का गंधर्व था। देवताओं में हा हा हू नाम के गंधर्व हुआ करते हैं, देवताओं को हंसाने का काम करते हैं। तो एक बार देवल महात्मा सरोवर में खड़े होकर के सूर्य अर्घ दे रहे थे, जाकर के इसने चरण पकड़ लिया जल के भीतर से ही। तो महात्मा घबरा गए, लगता कोई ग्राह है, पकड़ लिया, जलचर जी पकड़ लिया। घबराए, जब डर गए तो ये जाकर के बाहर खड़ा होकर के खिलखिला करके हंसने लग गया। महाराज जी हमने आपको अच्छा डरा दिया ना। महात्मा को क्रोध आया, मूर्ख कहीं के, ऐसे कोई मजाक करता है? तेरे पैर पकड़ने का बड़ा शौक है ना, जा तू ग्राह बन जा। वैसे ही पैर पकड़ते रहे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे आपने मगर बना दिया। महात्मा ने कहा, महात्मा को दया आई और कहा कि देखो मगर तो बनोगे लेकिन ऐसे पैर पकड़ते रहना तो एक दिन तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। तो आज इसने ग्राह गजराज का पैर पकड़ा तो इसका भी कल्याण हो गया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक मनवंतर में भगवान ने दैत्य देवताओं को मिला करके समुद्र का मंथन करवाया, जिस समुद्र से 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्न क्या क्या निकले? जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष निकल आया, सारे देवता दैत्य जलने लग गए, सबके सब भोलेनाथ के पास पहुंच गए और भोले बाबा से स्तुति करने लग गए, हे भोलेनाथ रक्षा करिए। देवो देवो महादेव, देवो देवो महादेव, देवो देवो महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, राहिता शरणापन्ना, राहिना शरणापन्ना, त्रैलोक दहियनामिता, देव देव महादेव, देव देव महादेव, देव देव महादेव। सभी देवतागण भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं, भोलेनाथ रक्षा करो रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा क्या करें? इस विष से रक्षा करो भोले बाबा। भोले बाबा ने अपनी अंजलि में सारे विष को लिया और जैसे रा कहा, रा कहने से मुंह खुल जाता है और माँ कहने से बंद हो जाता है, तो रा और माँ के बीच में भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। पहले भोलेनाथ गोरे थे, भोले बाबा की स्तुति करते हैं ना हम लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन जब से विष का पान किया तब से भोले बाबा नीले हो गए, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ गया। देवता सब स्वस्थ हो गए, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गैया निकली, ऋषियों को ले जाकर के प्रदान कर दिया गया। पुनः मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग पर स्थापित किया गया। कौस्तुक मणि निकली तो भगवान ने गले पर धारण करी। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग पर स्थापित कर दिया गया। चंद्रमा निकला तो भोले बाबा के मस्तक पर धारण कर दिया गया। महारानी लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी को लेने के लिए सब दौड़ पड़े, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा देखो इनके हाथ में वरमाला दे दो, जिसके गले में ये वरमाला पहना देगी ये उसी की हो जाएगी। भैया लक्ष्मी को कौन नहीं लेने चाहेगा। सब लाइन लगा करके बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य और एक तरफ बड़े बड़े संत महात्मा चमेटा गार के बैठ गए। लक्ष्मी मैया देवताओं को फैल कर दी गई, दैत्यों को फैल कर दिया। संत महात्माओं की लाइन में आई तो पहले नंबर में दुर्वासा ऋषि को देखते चिमटा गाड़ करके बैठे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा है तो बड़े तपस्वी पर गुस्सा नाकई में धरी रहती है, भैया इनकी ये भी ठीक नहीं है। भोलेनाथ को भी फेल कर दिया, है तो ये भी बड़े तपस्वी पर वेश इनका बड़ा अमंगल है भाई, नंग दड़ंग घूमते रहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो एक कोने पर भगवान नारायण बैठे थे। भगवान विष्णु को देखा तो चारों तरफ मंगल ही मंगल लक्ष्मी जी को देख के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, चारों तरफ मंगल ही मंगल दिख रहा है, पर एक अवगुण इनमें भी है। सब कोई मेरे को चाहता है और ये मुझे नहीं चाहते, ये कोने में बैठे मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी को लगा कि ये अवगुण नहीं ये गुण ही है। तो सज्जनों लक्ष्मी उसी के पास आती है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता।
पैसे से जो कोई दूर भागते हैं पैसा उन्हीं के पास में आता है। महात्मा जी त्यागी बन करके बैठ जाए फिर देखो कितने पैसे आते हैं, बरसात होने लग जाती है। तो जो जितना त्याग करता है उतनी संपत्ति उनके पीछे आती है। देखिए आजकल संत महात्माओं के पास कितनी संपत्ति है, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम बने पड़े हुए हैं। लक्ष्मी भी उन्हीं के पीछे भागती है, तो लक्ष्मी नहीं चाहती। माता लक्ष्मी ने सोचा कि यही सबसे बढ़िया है, माला उठा करके भगवान के गले में डाल दी और लक्ष्मी हो गई नारायण की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण की हुई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ सज्जनों। तो इस बार धर्मंतरी भगवान कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्यों को पता लगा कि यही है अमृत का कलश। मार झपट्टा धर्मंतरी भगवान के हाथ से लिया और 9-2-11 हो गए। देवता सब लेगो करते रह गए। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरे आश्रित जो कोई रहता है उसका भाग चला भी जाए फिर भी मैं ला करके उसको दे देता हूँ। भगवान ने सुंदर छैल छबीली छोरी का स्वरूप बनाया और दैत्यों के पास पहुंच गए। पायल छमछमाते, मधुर मुस्कान दिखाते। दैत्य जो अमृत के लिए लड़ झगड़ रहे थे भगवान की सुंदरता को देख करके लट्टू बन गए। दैत्यों ने कहा कि भैया ये घर का अमृत है, बाद में मिल बांट करके पी लेंगे, पहले देखो तो सही देवी जी कहाँ जा रही हैं। एक ने पूछा देवी जी कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं। भगवान मुस्कुरा करके, मोहिनी रूप धारण किया है ना प्रभु, तो मुस्कुरा करके नैन चला करके कहते हैं कि तुम लोग कौन हो भैया, मेरा परिचय पूछने वाले। दैत्यों ने कहा कि हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, अरे हम लोग कश्यप की संतान हैं, अच्छे खानदान से हैं हम लोग, ऐसे मत समझ लेना। तो महात्मा कश्यप की संतान हो तुम लोग? बाबा का नाम तो मैंने बड़ा सुना था। भगवान ने कहा कि इतने बड़े खानदान के हो करके आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो भैया। तब दैत्यों ने कहा कि देवी जी इस अमृत के कारण हम झगड़ रहे हैं, अपने बाहुबल से हमने इस अमृत को निकाला है और भाइयों में आपस में थोड़ा सा कहासुनी हो गई, इसलिए काम करो कि आप ही अपने हाथ से इस अमृत का बंटवारा कर दो। भगवान ने तो पहले त्याग दिखाया, फिर बोले कि चलो हम बंटवारा कर देते हैं। भगवान ने कहा भैया पंक्ति बद्ध बैठ जाओ लाइन लगा करके। दैत्य सब बैठ गए और इतने में प्रभु ने देवताओं को भी इशारा कर दिया। देवता भी आए तो भगवान ने पूछा ये लोग कौन हैं। दैत्यों ने कहा कि ये हमारे सौतेले भाई हैं, देवी जी इनको बिल्कुल भी अमृत मत पिलाना। भगवान ने कहा देखो भाई, खाने पीने की जो चीज हो ना अकेले नहीं खाना चाहिए, इसका बंटवारा करके खाना चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इनको सारा अमृत पिलाओ, पर ये ऊपर का घड़े में जो पतला पतला अमृत है थोड़ा इनको पिला देती हूँ, फिर गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। अब भगवान देवताओं को अमृत पिलाते गए और दैत्यों की तरफ मंद मंद मुस्कुराते गए। दैत्य भगवान की मुस्कान पर लट्टू बनते गए। देवताओं ने अमृत पी करके जैसी डकार ली तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको लगा भाई दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के वेश बदल करके बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि भगवान ये डुप्लीकेट है, असली भगवान देवता नहीं है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, स्वरभानु का सिर कटा। अमृत पीने के कारण मृत्यु नहीं हुई, 2 भागों में विभक्त हो गया, राहु और केतु। पहले 7 ग्रह थे, राहु केतु मिला करके 9 ग्रह बन गए। दैत्यों को जब पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है, देवी कहाँ गई, पकड़ो उसको, तो देवी कहीं दिखे नहीं। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए अमृत का कलश लेकर के। एक ने कहा भैया देवी नहीं, वो लगता कोई देवता था हमारे साथ छल करके गया है, मारो इन देवताओं को। महादेवासुर संग्राम हुआ, अंत में सारे दैत्य मारे गए, देवता विजय श्री को प्राप्त हो गए, जाकर के स्वर्ग का आनंद लेने लग गए भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया, मेरे सारे चेला मारे गए, क्योंकि दैत्य गुरु है ना शुक्राचार्य।
जब सारे चेला मारे गए तो शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः चेलाओं को जीवित कर दिया। बलि जो कि दैत्यों का राजा है, उसने कहा गुरुजी देवताओं ने हमारे साथ बड़ा छल किया, साथ मिलकर के हम लोगों ने समुद्र का मंथन किया और जब अमृत निकला तो अकेले ही पी लिया, इन देवताओं को मैं नहीं छोड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि अब तुम इन देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, महाराज कोई तो काट होगा इन देवताओं का। शुक्राचार्य कहते हैं अगर संत ब्राह्मण प्रसन्न होकर के तुमको आशीर्वाद दे दे तभी तुम देवताओं से विजय प्राप्त कर सकते हो। बलि ने संत ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया लंबे लंबे भंडारे चालू कर दिए, यज्ञ अनुष्ठान करवाने लग गया। ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में बहुत समय नहीं लगता भैया, बढ़िया चकाचक मालपुला खिलाते जाओ और मोटी मोटी दक्षिणा देते जाओ, फिर देखो ब्राह्मण की वाणी से कैसे आशीर्वाद निकलता है। बलि ने बढ़िया भंडारे चालू कर दिए, लिफाफा भर भर के दक्षिणा देने लग गया। अब ब्राह्मण हाथ उठा करके आशीर्वाद देने लग गए और सुंदर एक तेजो में रथ का निर्माण करके आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणों ने दे दिया। बलि इस रथ पर बैठ करके तुम जिससे भी युद्ध करोगे कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। बलि को मिल गया मौका, रथ पर बैठ करके स्वर्ग पर चढ़ाई करी, सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए, जंगल में यदा कदा भटकने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा अब बलि का कोई सामना नहीं कर सकता क्योंकि संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद कवच लेकर के ये आया है। अब देवता जब भटकने लग गए गली गली तो देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे बेटा आजकल बड़े दुखी चल रहे हैं। तो जाकर के कश्यप महात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे बच्चों का भी तो अधिकार मिले। कश्यप महात्मा ने पयोव्रत का उपाय बताया, नियम पूर्वक माता अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान आकर के उनको दर्शन दे दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारायण प्रभु ने कहा कि आप चिंता न करें, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, आपके कष्ट को दूर करेंगे। तो भगवान वरदान दिया और फिर भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजित मुहूर्त दिन के 12 बजे भगवान वामन रूप धारण करके माता अदिति और कश्यप के सामने प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का कैसा स्वरूप है सुखदेव जी महाराज दर्शन करवा रहे हैं। हम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापति। वामन अंगुल के हैं, सुंदर टमाटर के जैसे गाल है, बिंबा फल जैसे लाल लाल होष्ट है, मोती के जैसे दांत हैं, बटुआ के जैसे सुंदर मुंह है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और जैसे प्रभु प्रकट हुए तो समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया है। यज्ञोपवीत संस्कार जब ब्राह्मण बालक का होता है तो भिक्षाटन करने जाता है, भिक्षा जो मिलती है अपने गुरु जी को ला करके देता है। गुरु जी ने कहा कि बेटा इतनी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, हमको तो त्रिलोक की संपत्ति लेकर के आओ। भगवान ने कहा तीनों लोक की संपत्ति हमको कौन देगा। बृहस्पति जी ने कहा इस समय तीनों लोक का मालिक बलि है, तो बलि ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा प्रसन्न है, ब्राह्मणों को दान बहुत देता है। आजकल नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है, इसलिए जाओ और बलि से तीनों लोक की संपत्ति लेकर के आओ। भगवान वामन चटपट चटपट खड़ाऊ करते हुए छाता लेकर के चल दिए बलि के दरवाजे में। बलि ने जो वामन भगवान को देखा तो यज्ञशाला से उठ करके खड़ा हो गया। ओहो मेरे दरवाजे पर बटुक ब्राह्मण पधारे हैं। अब उसको तो पता नहीं है कि भगवान ही छलिया बन करके आए हैं बलि के यहाँ। भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके बलि के दरवाजे में आए हैं। सावला सलोना प्रभु का स्वरूप बलि देख करके मोहित हो गया भगवान के स्वरूप को। रूप वामन को बनायो, रूप वामन को बनायो, वामन रूप बनायो। हाँ वामन रूप बना के चलो है ये
चलिया चलिए को। पावन रूप बना के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन रूप बन के चलो है ये तो छलिया छलिवे को। पावन रूप बन के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को। छोटा बगल दवाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छोटा बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन भगवान की जय हो। हरि ओम। बामन तन अंगुल को बनायो। पावन तन अंगुल को बनायो। बामन तन अंगुल को बनायो। पावन तन अंगुल को बनायो। हाथ में अपने छाता धरायो। हाथ में अपने छाता धरायो। छोटा बगल दवाई के चलो है ये तो छलिया छलिवे को। बामन रूप बन के चलो है ये तो छलिया छलवे को। बामन भगवान की जय हो। हाथ कमंडल कर में माला। 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 पहन लई तन में मृग छाला। पहन लई तन में मृग छाला। आसन बगल दवाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। आसन बगल दबई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को। छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को, छलिया छलवे को। बामन रूप बनाई के चलो है ये तो छलिया छलवे को। पावन रूप बन के चलो है ये तो छलिया छलवे को। छलिया छलवे को, चलो है ये तो छलिया छलवे को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वामन भगवान की जय हो। तो वामन भगवान चटपट चटपट खड़ाऊ करते हुए बलि के दरवाजे पर पहुंचे और बलि आकर के वामन भगवान का स्वागत करने लग गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धनम्। हे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण करके मेरे घर में आई हो। कहिए ब्राह्मण देवता, आपकी मैं क्या सेवा करूं? भगवान ने कुछ नहीं कहा।
बलि ने कहा महाराज कहिए तो मैं गैया दे दूं, कंचन का महल प्रदान कर दूं आपको, हाथी घोड़ा रथ इत्यादि अन्न जो आप कहें महाराज सो आपको मैं दे दूं। भगवान ने कहा बलि तुम्हारा ही नाम है? बलि ने कहा हाँ महाराज मुझे ही कहते हैं लोग बलि। ओ तो तुम हमको कुछ देने की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, क्योंकि तुम्हारे कुल में पहले से ही बड़े बड़े महारथी हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा हुए कि भगवान को ही अवतार लेकर के आना पड़ा। तो तुम कोई साधारण थोड़ी हो भाई। अब बलि तो भगवान की बातें सुन सुन करके और भी आनंदित हो रहा है कि बौनों सा ब्राह्मण मेरे पूरे कुल की बात जानता है भाई। बलि ने कहा कि भगवान आदेश करिए, मेरे दरवाजे में जो भी ब्राह्मण आते हैं कुछ मांगने के लिए ही आते हैं, और इतना कुछ मैं प्रदान कर देता हूँ कि फिर दोबारा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आदेश करें महाराज क्या चाहिए। दामन भगवान ने कहा देखो वैसे तो हम दान लेते नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको जो मिल जाता है हरि का प्रसाद समझ करके उसी को पा करके हरि का भजन करते हैं। पर अब भाई तुम्हारे घर में आए हैं, बिना दिए तुम हमको छोड़ोगे नहीं, इसलिए अगर देना है तो पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। राजन हमको 3 पग धरती प्रदान करो। बलि ने कहा महाराज 3 पग धरती लेने के लिए मेरे घर आए थे आप? अरे मेरा नाम चलता है, लोग मुझे दानी कहते हैं महाराज। 3 पग धरती, अरे जितने छोटे आप दिख, छोटी सी आपकी बुद्धि भी है। अरे महाराज कुछ और लो, 2-4 बीघा ले लो कम से कम, 3 पग में क्या होगा। भगवान ने कहा देखो राजन हमने पहले ही बताया है कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, प्रदान हम उतना ही लेंगे जितना हमको जरूरत है, ज्यादा हमको नहीं लेना है। ठीक है महाराज, जहाँ आपको चाहिए नाप लो, अपने पग से ही नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी नापेंगे, पहले संकल्प करो। बलि ने कहा महाराज इतनी छोटे से दान के लिए संकल्प करवा रहे हैं। भगवान ने कहा बिना संकल्प के हम 1 सिक्का तुम्हारा नहीं लेंगे, संकल्प करो तभी हम लेंगे। संकल्प का मतलब समझ रहे हैं सज्जनों? संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन पक्का। हम लोग जाते हैं ना प्रयाग स्नान करने के लिए, तो वहाँ के पंडा लोग भी संकल्प करवाते हैं। तो हम लोग कहते हैं भैया अभी कुछ लेकर के नहीं आए थे, वो कहेंगे अरे संकल्प तो करो तुम, हम आकर के ले जाएंगे। तो संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, मतलब देना ही पड़ेगा तुमको। तो आज बलि संकल्प भगवान से करवाने लग गए, भगवान बलि से संकल्प करवाने लग गए। तो जब संकल्प पर विशेष जोर दिया तो शुक्राचार्य की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई। शुक्राचार्य ने सोचा कि ये बौना सा ब्राह्मण संकल्प पर इतना जोर क्यों दे रहा है भाई, ध्यान लगा करके देखा। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है भैया, ये तो त्रिलोक का नाथ विष्णु है छलिया। हाथ पकड़ करके बलि से कहता बलि सावधान, ये कोई वामन 53 नहीं है, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपा आदितिर्जातो देवानां कार्य साधका। बलि ये न वामन है न 53 है, ये कश्यप आदित्य का बेटा बन करके आया है छलिया विष्णु। तुमने अगर संकल्प किया तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगा, इसलिए मना कर दो, कह दो हमको कुछ नहीं देना है। बलि ने कहा गुरु जी आपने हमेशा मेरे से कहा है सत्य बोलो सत्य तोलो, हाँ झूठ कैसे बोल दो। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारा सारा धन नष्ट हो रहा है, इसलिए झूठ बोल दोगे कोई पाप लगने वाला नहीं है। बलि ने कहा ना गुरु जी आपकी मैं हर बात मान सकता हूँ, पर ये नहीं, अगर ये तीनों लोगों का नाथ है, विष्णु है, जगतपति है, तो बताइए मेरा कितना नाम नहीं होगा। जिसके सामने सारी दुनिया हाथ पसारती है वो मेरे सामने आकर के कुछ मांगने आया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वही दाता मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। अगर ये भगवान है तो इतने में भी मेरा नाम होगा, और अगर ये भगवान नहीं है साधारण बालक है तो 3 पग धरती लेकर के जाएगा। तो मेरे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू हैं,
अंत तो गत्वा शुक्राचार्य जी श्राप दे करके चले गए कि जा बड़ा पंडित बनता है, स्त्री से हीन हो जा। और इधर भगवान ने कहा कि भैया देना हो तो दो, गुरु चेला झगड़ा ना करो। बलि ने कहा महाराज चिंता ना करो, आप लो संकल्प करो। संकल्प जैसे होने लग गया तो गुरु जी छोटा सा स्वरूप बना करके लोटे में आकर के बैठ गए। पानी नहीं निकलेगा तो हमारा चेला लूटेगा नहीं। भगवान ने निकाली अपनी आसनी से एक कुसा और शुक्राचार्य जी की आंख में दे मारी और शुक्राचार्य जी के एक आंख पर हार गई। भगवान ने कहा कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, बीच में तुम आकर के टांग अड़ा रहे हो, ऐसे ही आंख तोड़ेंगे तुम्हारी। शुक्राचार्य जी बेचारे रोते हुए चले गए। संकल्प जैसे पूरा हुआ सज्जनों तो भगवान का विराट स्वरूप सामने खड़ा हो गया। 2 पग से भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया और भगवान कहते बताइए दानी जी तीसरा पग हम कहाँ रखें? तो बलि भगवान के स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। बलि ने कहा भगवान अभी आपने हमारे धन को नापा है, हमें तो नहीं नापा, इसलिए तीसरा पग हमारे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। भगवान तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दिए और बलि भगवान की स्तुति करने लग गया। बलि की पत्नी आकर के स्तुति करने लग गई। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं बलि आज तुमने भाई अपना ही दान कर दिया। कोई धन दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई कन्या दान करता है, और तुम तो आज अपने आप का दान कर दिए। इसलिए आज से दान का नाम चलेगा बलिदान। कोई देश के लिए बलिदान होगा, कोई धर्म के लिए बलिदान होगा। तो बलि के नाम से ही बलिदान शब्द चल शुरू हो गया। पहले सिर्फ दान शब्द था। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं भाई, क्या चाहिए बताओ। बलि ने कहा भगवान अब आपका दर्शन हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही सदा मैं आपको निहारता रहूं, जब भी अपने घर से निकलूं आपका दर्शन प्राप्त करता रहूं। तो भगवान एक रूप से बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन करके खड़े हैं और एक रूप से वैकुंठ में रहते हैं। बलि को सुतल लोक प्रदान किया और भगवान ने कहा कि अगले इंद्र तुम ही बनो, ऐसे बलि को आश्वासन दिया। और भगवान बलि की सेवा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। सदा सन्निहितम वीरम तत्र माम रक्षते भगवान। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने यह बलि वामन का चरित्र बड़ा सुंदर सुनाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक मनमंत्र में भगवान ने मछली का अवतार धारण किया, मत्स्यावतार, सत्यव्रत राजा की रक्षा करी। और इसके पश्चात अष्टम स्कंद को विश्राम, नवम स्कंद में 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा आती है और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा आती है। तो सज्जनों सूर्य वंश में राम जी अवतार लेकर के आते हैं और चंद्र वंश में श्री कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं। तो श्रीमद् भागवत में पहले भगवान श्री राम के जन्म की कथा आती है। 2 अध्यायों में रामचरित्र आता है। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आता है। राम जी का चरित्र क्यों आया? क्योंकि श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समझ में नहीं आती हैं। किसी का चीर चुराते हैं, किसी का चीर बढ़ाते हैं। गोपियों को चीर चुराया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही ऐसी हैं, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है ना श्री कृष्ण जी। और राम जी की लीलाएं देख लीजिए, एक एक लीलाएं समझ में आ जाएंगी। कोई भी रहस्य भगवान की लीलाओं में नहीं है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण राम में कोई भी अंतर नहीं है। पर फिर भी जब तक राम जी के चरित्र को नहीं सुनेंगे तो श्री कृष्ण का चरित्र समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने रामचरित्र पहले परीक्षित को सुनाया। तो सूर्यवंश का वर्णन किया और कहा कि राजन 100 वर्षों में भी सूर्यवंश का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए संक्षिप्त रूप में तुम श्रवण करो। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान,
विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिन्होंने यज्ञ किया तो बेटा हुआ सुद्युम्न, और इक्ष्वाकु नग सरयाति ये भी बेटा हुए। इसी वंश में आगे चल करके महाराज नभग हुए, कवि हुए, सरयाति हुए, रैवत हुए, ककुदमी हुए। ककुदमी की बिटिया रेवती हुई, जिसका विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। महाराज नवग हुए, नवग के नभाग, नभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के यहाँ हुए सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के यहाँ हुए भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से लेकर के धरती पर स्थापित किया। भगीरथ के यहाँ हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज, और अज के यहाँ दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार भैया हुए। सूर्यवंश की विशेषता रही कि जब तक यज्ञ नहीं किया तो किसी के यहाँ पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश की विशेषता रही कि जब तक झगड़ा नहीं हुआ तो किसी का विवाह नहीं हुआ। तो राजा दशरथ जी ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। एक बार त्रेता युग, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानी हुई तो वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को बुलवा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। राजा दशरथ ने तीनों रानियों को प्रदान किया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय आया सुंदर चैत्र का महीना, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुंदर समय आ गया, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नौमी तिथि आ गई। दिन के ठीक 12 बजे अभिर्जित मुहूर्त में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। माता कौशल्या भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके निहारने लग गई। तो भगवान ने कहा, माता जी चिंता न करिए, अरे आपने पूर्व जन्म में हमारी तपस्या करी थी, हमसे वरदान मांगा था कि मेरे बेटा बन करके आइए, तो आपका बेटा बन करके आ गया। कौशल्या जी ने कहा, जी बेटा बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? अरे इतना बड़ा किसी का बेटा होता है क्या? भगवान ने कहा, मैया पहली बार बन रहे हैं, बताइए कैसे बना जाता है। माने का पहले छोटे बनो, और छोटे बनो, और छोटे बनो। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान छोटे हो गए। मैया अब ठीक है ना? कौशल्या मैया ने कहा, अभी कोई ठीक नहीं है, अब ये 2 हाथ गायब करो। किसी का बेटा 4 हाथ का जन्म नहीं लेता है। भगवान 2 हाथ गायब कर दिए, अस्त्र शस्त्र भी गायब कर दिए। अब कपड़े उतारो, भगवान कपड़े भी उतार दिए। अब ठीक है मैया, अब कोई कमी तो नहीं है। कौशल्या मैया ने कहा, ये बोलना बंद करो। किसी के यहाँ बेटा जन्म लेता है तो ऐसे बोलता नहीं है, रोता है। भगवान का रोना भी पड़ेगा क्या? जरूर रोना पड़ेगा। तो भगवान रोने लग गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। इतने रोए प्रभु, इतने रोए कि चुप ही नहीं हो रहे हैं। पूरे अयोध्या में
हल्ला मच गया कि कौशल्या मैया के यहाँ लाला हो गया। दास दासी दौड़ करके आने लग गई। राजा दशरथ जी को जाकर के सूचित किया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज महारानी कौशल्या ने सुंदर एक लाल को जन्म दिया है। अब दशरथ जी महाराज का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तब तक सुमित्रा मैया के भवन से, कैकेयी मैया के भवन से दासी आई और सूचना दिया कि आपके यहाँ 4 पुत्र हुए हैं। अब तो संत लोग आकर के बधैया गाने लग गए। 4 प्रगटे ललनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 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 दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए बधाई दे हम सभी। हरि बोल। नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा। नारद मुदित बजावत वीणा। नारद मुदित बजावत वीणा। काज करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। तन सुधि भूली मगन होई नाचत, तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। तन सुधि भूली मगन होई नाचत। शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। रामलला सरकार की जय हो। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। जन राजेश बधैया गावे। आवे सब दर्शनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की, जय हो रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय हो रघुवर लाल की। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, चारों भैयन की, जय हो, तीनों मैयन की। जय हो। इस तरह से अयोध्या
अयोध्या में उत्सव चल रहा है। चारों राजकुमार जब बड़े हुए तो नामकरण संस्कार हुआ है, चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। चारों राजकुमार विद्या अध्ययन करने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के गए, ताड़का का वध करवाए, धनुष तोड़वाया और जानकी जी से विवाह करवाया। भगवान का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह होकर के अयोध्या पधारे। अयोध्या में प्रभु 12 वर्ष तक आराम से रहे। फिर मंत्रा ने कुचक्र चलाया तो कैकेयी के कान भरे। कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगादी। भगवान 14 वर्ष तक वन में रहे, दुष्ट राक्षसों का अंत किया, संत महात्माओं को दर्शन दिया। 14 वर्ष व्यतीत हुए, भगवान पुनः अयोध्या पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु सिंहासन पर बैठे तो चारों तरफ राम राज्य ही छा गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संक्षिप्त में सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण श्री रामचरित की कथा परीक्षित को सुनाई। आप लोगों ने भी संक्षिप्त में ही श्रवण कर लिया। अब आइए कृष्ण कन्हैया के चरित्र में चले। नारायण के नाभिक बल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा। इनके यहाँ आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, नहुस, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। इसी वंश में आगे चल करके महाराज यदु, तुर्वसु, द्रुहु और महाराज पुरु हुए। पुरु के यहाँ दुष्यंत, दुष्यंत के यहाँ भरत, भरत के यहाँ रंतिदेव। एक शाखा यदुवंशी की कही तो अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हुई। 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें नंबर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के आए। मथुरा में जन्म लिया। मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन और वृंदावन से पुनः मथुरा, फिर द्वारिका। द्वारिका में 125 वर्ष भगवान इस धराधाम में 125 वर्ष रह करके विविध प्रकार की लीलाएं करके लीला को समेट करके प्रभु गोलोक धाम पधारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, हमने तुमको श्री कृष्ण कथा सुनाई। परीक्षित ने कहा इतनी जल्दी सुना दिए, भगवान कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाना प्रारंभ किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां शोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित ने प्रार्थना करी कि भगवान मेरे प्यारे की कथा, मेरे सहोदर की कथा जब आई तो आपने संक्षिप्त कर दिया। बाकी राजा महाराजाओं की कथा तो बड़े विस्तार पूर्वक आपने सुनाई, इसलिए आपसे प्रार्थना है विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण चरित्र कहिए। तब सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक गाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि धरती पर जब अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो ये धरती गौ का रूप बना करके देवताओं के पास जाते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा भगवान से स्तुति करते हैं तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि देवताओं, चिंता करने की बात नहीं है, मैं वसुदेव के घर में पुत्र बन करके आऊंगा, दुष्ट राक्षसों का अंत करूंगा। ऐसी भविष्यवाणी करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। विविध रूप धारण करके देवता मथुरा मंडल में आकर के जन्म लेने लग गए। मथुरा मंडल का राजा, मथुरा मंडल के राजा है उग्रसेन जी महाराज, जिनका एक पुत्र हुआ कंस, बड़ा आतंकवादी हुआ। इसने दुष्ट राजाओं को अपने पक्ष में करके अपने पिता को ही कुर्सी से उठा करके स्वयं राजा बन गया और पिता को जेल खाने में डाल दिया। अब इसने सोचा कि कोई बढ़िया काम करूं ताकि प्रजा मेरे से प्रसन्न हो जाए, तो अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया
और स्वयं रथ पर बैठा करके ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस देवकी को तुम ससुराल छोड़ने जा रहे हो उसी का 8वां लाल तुम्हारा होगा काल। कंस घबराया, तुरंत तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। इसी को मारे देता हूँ तो इसका लाल कहाँ से आएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी महाराज ने यहाँ पर समझाया कि क्या कर रहे हो भाई, अपनी बहन को मार दोगे, लोग क्या कहेंगे तुमको। बहुत कुछ समझाया और कहा कि तुमको चिंता 8वें लाल से है, मैं वचन देता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे तुमको ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है। कारागार में बंद कर दिया। देवकी वसुदेव के शरीर पर बेड़ियां बांध दी गई, सैनिक पहरे पर लगे हुए हैं। समय व्यतीत हुआ, सुंदर एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे कंस के पास। कंस ने कहा वसुदेव जी, एक पुत्र, इस पुत्र से मुझे डर नहीं है, आप 8वां लेकर के आना है। लेकर के चले दिए वसुदेव जी। तो देवताओं को लगा कि ऐसे ये दया दिखाने लग गया, इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब तक अपनी आवाज स्वयं को सुनाई ना दे तो आनंद नहीं आता। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया सुनाई देता हो और हमको नहीं देता तो हम ठीक से फिर बोल नहीं पाते। कोई कंप्यूटर चलाने वाले को मॉनिटर दिखाई ना दे तो क्या चलाएगा, मॉनिटर की जरूरत होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देवताओं को लगा कि ये बाल हत्या नहीं करेगा तो पाप का घड़ा इसका भरने वाला नहीं। नारद जी को भेज करके कंस की मति को फेर दिया। कंस गया और 6 पुत्रों को मार दिया। लगातार पुत्र होते गए देवकी के, 6 पुत्रों का अंत करता गया। 7वें में बलराम जी महाराज आए तो भगवान ने माया को कह दिया बलराम जी को ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो, क्योंकि वसुदेव जी की ही एक पत्नी है, गोकुल में रहती है नंद भवन में। तो माया ने वही किया और 8वें में भगवान स्वयं आए हैं दिव्य स्वरूप धारण करके गर्भ स्तुति करने के लिए सभी देवता आए। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्य। सत्य सत्य कह करके बार बार भगवान की स्तुति करके देवता तो चले गए। अब सुंदर समय आ गया, भादव का महीना। भादव का महीना आया है, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, भवकर्ण आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। रात के ठीक 12 बजे भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी को सारी बातें समझाएं कि हमको ले जाकर के गोकुल छोड़ देना, गोकुल से कन्या लेकर के आना, इतना आपका काम है, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। भगवान छोटे से बने, वसुदेव जी ने सिर पर उठाया, लेकर के चल दिए। यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यशोदा के बगल में लाला को सुलाया, कन्या को उठाया, लेकर के आए तो पुनः कारागार के सारे दरवाजे बंद हो गए और बेड़ियां बंद गई। कंस को पता चला कि देवकी का 8वां लाल हो गया। दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को पाया तो आश्चर्यचकित हुआ, कन्या को ही मारने लग गया। तो कन्या आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा होकर के हंसने लग गई कि दुष्ट कंस, जिसको तुम मारना चाहते हो वो कहीं और जन्म ले लिया। कंस घबराने लग गया, कहाँ जन्म ले लिया। तो कंस को घबराने देते हम लोग चलते हैं गोकुल। गोकुल में क्या चल रहा है, नंद बाबा है 75 वर्ष के, पर अभी तक बेटा नहीं हुआ। एक दिन संत महात्माओं की मंडली नंद बाबा के घर आई। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया, मालपुआ छना करके बढ़िया दक्षिणा दी। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिए, बाबा पुत्रवान भव। बाबा तो मुंह में हाथ डाल लिए, महाराज जी क्या आशीर्वाद दे रहे हो बुढ़ापे में। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे घर कोई बेटा नहीं है क्या? बोले अभी तक तो नहीं है महाराज। अरे तो हमारे मुंह से कैसे आशीर्वाद निकल गया? देख बाबा, अगर हमारे मुंह से आशीर्वाद निकला है तो अब ये सत्य होगा। अब जब काली सेवा करते हुए नंद के लाला
जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, बाबा घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोमती को लाला भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद के लाला हम सबके बीच में आ गए हैं। अब आइए उनका दर्शन करते हैं और बधाई का आनंद प्राप्त करते हैं। बड़े भाव पूर्वक ठाकुर जी के उत्सव में आप सभी सम्मिलित हो। पहले तो लाला के जन्म की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए बधाई का आनंद लेते हैं हम सभी। अरे 100 बार बधाई लोगों हो, 100 बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई हो। नंद झुके जय हो। हो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हो नंद झुके, हो। हो नंद झुके, जय हो। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हो नंद झुके, जय हो। हो नंद झुके, जय हो। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। हो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई हो। बधाई हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागयान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागयान लपेटा। ओ नंद
भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया बेटा वो नंद झुके, जय हो यशोदा झुके, जय हो वो नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, वो नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हम सभी ठाकुर जी की बधाई का बड़ा आनंद ले। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदन, लाला जायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो। ब्रिज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रिज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाइयो। आदि सेवा करते हुए सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समाए आज सुख सबने पायो है, हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो। ब्रिज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाइयो। चौरासी कोस में भैया, गज 84 कोस में भैया, गज 84 कोस में भैया, गज 84 कोस में भैया। सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुध ऐसा जायो है, ओ 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है।
ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की जय हो। नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुख और नहीं कोई जायो है हो, ऐसो अद्भुत सुख नहीं कोई और जायो है। ओ ब्रिज में जय हो, ब्रिज में जय हो। ब्रिज में है रे जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, अरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। यशोदा रानी के लल्ला हो गया, यशोदा रानी के लल्ला हो गया, ओ यशोदा रानी के लल्ला हो गया। यशोदा रानी के लल्ला हो गया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देगी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देगी मैया। बधाई दे देगी मैया, बधाई दे देगी मैया। बधाई दे देगी मैया, बधाई दे देगी मैया। झूले झूले हो, अरे झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देगी मैया। ओ झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देगी मैया। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जितने खड़े हैं ताली सेवा करते हुए 2 मिनट बोलेंगे जय कन्हैया लाल। क्या बोलना है? नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन दियो पाल के, कौन को दियो हाथी घोड़ा। कौन दियो पाल के। पूरन को हाथी घोड़ा, पूरन को लाल के, पूरन को हाथी घोड़ा। पूरन को पाल के। अरे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आइए बड़े भाव। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो
को प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तरी बोलन मधुर सुहावे। सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन चैन चुरैया, देखन ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलकालकाले कृपालमाला शेखराय। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात्